नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। गुफ्तगू करते रहिए थोड़ी थोड़ी दोस्तों से, जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। बिल्कुल सही कहा गया है और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ भी यही कह रहा है कि बातचीत का दौर, गुफ्तगू का दौर जारी रहना चाहिए, वरना परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ती जाएंगी। आपको बता दें कि करीब 8-9 दिन से कर्मचारी अधिकारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और संघ का दावा है कि करीब 5 लाख कर्मचारी इसमें शामिल हैं और जिसका उन्हें एक लंबे वक्त से इंतज़ार था। कर्मचारी संघ को जिसका एक लंबे वक्त से इंतज़ार था, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। सरकार की ओर से कर्मचारी संघ को चर्चा के लिए बुलाया गया। कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विजय झा के अनुसार चारों ओर त्योहार का माहौल है, वातावरण है। हमारी माताएं बहनें आज तीज मना रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से यह पहल, कर्मचारी संघ को चर्चा के लिए बुलाने की पहल का उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि सरकार के साथ कर्मचारी संघ के 6-7 सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें कर्मचारी संघ ने केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई और गृह भाड़ा भत्ते की मांग की और मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उनकी बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वित्त मंत्रालय से चर्चा के बाद उन्हें कर्मचारी संघ को बातचीत के लिए फिर से बुलाया जाएगा। कर्मचारी संघ को इस बात की खुशी है कि वार्ता का द्वार कम से कम खुला और इसका परिणाम केवल मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है कि वह क्या फैसला लेते हैं। लेकिन कर्मचारी संघ को इस बात की प्रसन्नता है, खुशी है कि संसदीय सचिव और सांसद विकास उपाध्याय एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन की पहल पर उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को सुना गया। आगे विजय झा कहते हैं कि आंदोलन बहुत लंबा खिंच रहा है, तो इसमें और देरी क्यों? अगर सरकार चाहे तो 5 मिनट के अंदर इसका निदान हो सकता है, क्योंकि आज तीज की छुट्टी और कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। इसलिए यह लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है और हम नहीं चाहते कि यह और लंबी खींचे और सरकार के खिलाफ कोई माहौल बने। उनका यह भी कहना है कि आजकल बयानों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। दूसरा, कर्मचारी संघ स्वयं ही सरकार को रास्ता बता रहा है कि इस आंदोलन को किस तरह से ख़त्म कर उनकी मांगें पूरी की जा सकती हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मंत्रालय के अधिकारियों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 28% से 3% बढ़ाकर 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और यह 1 जुलाई 2021 से लागू हुआ है और उन्हें नगद एरियर्स के साथ यह दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विद्युत मंडल के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता मिल रहा है। हमारे जो बुजुर्ग पेंशनधारी हैं, उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 17% से 22% किया गया है। कर्मचारी संघ के नेता यह कहते हैं कि हम तो यह चाहते हैं कि हमसे पहले हमारे बुजुर्ग लोगों का, पेंशनधारियों का पहले महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए, उन्हें पहले मिलना चाहिए। आगे उनका कहना है कि जब सभी राजनीतिक पार्टियां एक देश एक संविधान की बात करती हैं, तो महंगाई भत्ता अलग अलग किस्म के क्यों दे रही हैं, सबको एक समान क्यों नहीं मिल रहा है। आगे अपनी बात पर जोर डालते हुए विजय झा कहते हैं कि महंगाई सबके लिए समान है, काम सबके समान है, तो महंगाई भत्ते में यह भेदभाव क्यों? हमारे दर्शक भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और अपने कमेंट के ज़रिए प्रशासन तक और कर्मचारी संघ तक अपनी बातें, अपने सुझाव पहुंचाते रहते हैं। ऐसे ही एक हमारे दर्शक हैं प्रशांत सिंह, जो लिखते हैं कि वर्तमान नियुक्ति में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि और स्थायी फंड वेतन को नियमित करने हेतु राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए। हमारे एक और दर्शक बस्तरिया राम ठाकुर लिखते हैं कि अपना वेतन बढ़ाने वाली सरकार कर्मचारियों से आर्थिक स्थिति एवं मानसिक स्थिति पर, कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति एवं मानसिक स्थिति पर जरा भी गंभीर नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि यह कैसे माना जा सकता है कि अपना वेतन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ को वे बहुत मजबूत बताते हैं और कर्मचारियों के लिए कमज़ोर। हेमू निवृत्ति का कहना है कि झा सर जी, फेडरेशन सिर्फ आश्वासन पर वापस नहीं होना चाहिए। 5 लाख कर्मचारी आप लोगों के बल पर हड़ताल पर डटे हुए हैं, किसी भी प्रकार से सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। अमर वर्मा लिखते हैं कि सिर्फ 31 ही क्यों और HRA के लिए चुप्पी। धर्मेंद्र चंद्राकर लिखते हैं कि झा सर, स्कूल सफाई कर्मचारियों के बारे में भी आवाज़ उठाओ, जो 2300 महीने में
जीवन गुजारने को मजबूर हैं। दिनेश बब्बर लिखते हैं कि कोई संवेदनशील नहीं है, इनके दिल में सत्ता कैसे हथियाए जाए सिर्फ इसी की योजना बनाने में व्यस्त हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह है कि आगे भी इसी तरह हमसे जुड़े रहें और अपने विचार रखते रहें। कर्मचारियों का आंदोलन का आज 8वां दिन था और 8वें दिन क्या कुछ हुआ, क्योंकि सरकार की तरफ से बुलावा भी आया था, जिसके बाद मुख्य सचिव से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बैनर के तले कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद क्या कुछ चर्चा हुआ और किन विषयों पर बात बनी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजय झा जी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ बातचीत हुआ और बुलावा कैसे आया? देखिए क्या है, 22 अगस्त से जारी आंदोलन के आज 8वें दिन, जब पूरे छत्तीसगढ़ में कल तीजा पोरा का त्यौहार है, हमारी बहनें बेटी तीजा मनाने जाने वाली हैं, तो 9 दिन 8 दिन बाद सरकार सक्रिय हुए और आज पहली बार हमारी एक प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के मुखिया होते हैं, मुख्य सचिव जी से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने हमको बुलाया, 7-8 प्रतिनिधि हम लोग गए थे। उस चर्चा में हमने अपना पक्ष रखा कि भाई हमको 12% लंबित महंगाई भत्ता चाहिए, केंद्रीय कर्मचारियों के समान चाहिए, केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता चाहिए। हमने अपना पूरा पक्ष, जिन बिंदुओं पर आंदोलन हो रहा है, 5 लाख कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उस बिंदु पर हमने उनको अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा मैं वित्त विभाग से इसका परीक्षण कराऊंगा और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा और आप लोगों को और चर्चा में बुलाऊंगा। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि वार्ता का द्वार कम से कम खुला। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो तो केवल मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा चर्चा की गई। हमको इस बात का संतोष है। इस चर्चा में हमारे विकास उपाध्याय जी, जो मंत्री के दर्जा प्राप्त है, संसदीय सचिव हैं और विधायक हैं, वो बाकायदा प्रयास किए, हम लोग वहाँ तक ले गए। और केवल रायपुर की बात नहीं, कई जिलों में विधायक, बस्तर के विधायक हम लोग के पक्ष में लिख रहे हैं कि ये आंदोलन बहुत लंबा खींच रहे हैं, इनसे चर्चा की जाए। हमको उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आगे बात बढ़ेगी। और क्यों कल, आज हो, अभी हो, हम चाहते हैं मुझको मुख्यमंत्री से चर्चा करा जाए। 5 मिनट में मैं समस्या का निदान करूँगा। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के साथ भी धोखाबाजी नहीं होगी और सरकार को भी कोई क्षति नहीं होगी। प्रश्न ये, चर्चा का द्वार खुला रहना चाहिए और टेबल में चर्चा के माध्यम से बातें होनी चाहिए और हमने अपना पूरा पक्ष रख दिया है। अब सरकार क्या करती है उसका इंतजार है। कल छुट्टी है तीजा का, परसों लोकल हॉलीडे गणेश का, तो जितना विलम्ब होगा, हम नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ कोई माहौल रहे, हम नहीं चाहते कर्मचारी, हमको अच्छा लग रहा है कि हम अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़ करके आंदोलन में। तो कुल मिलाकर के चर्चा का द्वार खुला और एक कदम आगे हम बढ़ें। अब सरकार और मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं उसको हमको आगे देखना है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आया था बीच में कि सौदेबाजी नहीं होगा और 12% उन्होंने 6% को स्वीकारा है, 12% के उन्होंने बहुत सारी चीज़ कहा था। इस पर आपको क्या कहना है? और जिस तरीके से कल स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव का भी बयान सामने आया था कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो अब मांग कैसे पूरा होगा आप लोग का? देखिए आजकल तो वीडियो टी सिंहदेव जी का जारी हो गया, मेरा जारी हो गया, कोई बात कर रहा है आजकल कुछ भी उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देते हैं। पैसा नहीं है तो उसका भी हमारे पास रास्ता है। जैसे हमने मांगा 34%, ठीक है भाई, आप 34% नहीं देते केंद्रीय कर्मचारी के समान, मेरा मुख्य सचिव, मेरा मंत्रालय का अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ये लोग जो पा रहे हैं 28 से 3% बढ़ा के 31% उनका हुआ, 1 जुलाई 21 से हुआ। अब बाकायदा नगद एरियाज भी ले रहे हैं। अरे कम से कम उनके बराबर तो हो जाए, तो भी हम एक बार अपने कर्मचारियों को कन्विंस कराएंगे। और ये 6% का जो आंकड़ा हमने मुख्य सचिव को स्पष्ट विस्तार से बताया कि ये जो पहले 5% मिला उसको दिए 1 मई 22 से, उसके बाद अभी जो 6% मिला, जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जो फर्जी लेटर पेड का उपयोग कर रहे हैं, उनको अधिकारियों ने जाकर मुख्यमंत्री से मिलवा दिए और वहाँ 6% 1 अगस्त से मिला। आप 4 साल का इतिहास निकाल लो, ये जो हमारे मुख्य सचिव और बड़े अधिकारियों को मिल रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है, 6 और 5 का आंकड़ा कहीं है ही नहीं। 4%, 3%, 4%, 3% है। हम मुख्य सचिव महोदय से निवेदन किए हैं कि ये जो 4 और 3 आपको मिला है वो हमको मिल जाए। तो आपने कितना दिया है? 6 और 5 11 दिया है। 6 और 5 11 को आप 4 और 3 7 कर दिए और 4 और 3 7 कर दिए, 7 दूनी 14 हुआ ना। 11 से 3% बढ़ के 14 होगा। हम भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे और उसका केंद्र सरकार फिर बढ़ाएगी तो फिर देखेंगे। ये हमने अपना सुझाव दिया है। आर्थिक समस्या तो हमारे भविष्य निधि खाते में जमा कर दो, ये सुझाव दिया। इसके बाद भी यदि नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है और आंदोलन तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप लोग का ये कहना है कि जो बाकी कर्मचारियों को पैसा मिलता है वही पैसा आप लोग को भी मिलना चाहिए, वही मतलब डीए और एचआरए मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको बता दो बराबर मिले, सबको बराबर मिलना चाहिए। 5 प्रकार का महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ राज्य में है।
छत्तीसगढ़ राज्य में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 34%, हमारे जो अखिल भारतीय सेवा के माने IAS, IPS, IFS इनको 31% मिल रहा है। हमारा 22 से 6% बढ़ा करके 28 किए हैं। विद्युत मंडल के कर्मचारी बाकायदा केंद्रीय कर्मचारी जैसे छत्तीसगढ़ की माटी में 34% प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे बुजुर्ग पेंशनरों को उनका जो है 17 से बढ़ा करके 22 किया गया है। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ हमसे पहले पेंशनरों को देना चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनका महंगाई भत्ता केवल 3 काम आता है, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन और बीमारी का दवाई। तो उनको बुजुर्गों को पहले मिलना चाहिए। ये 5 प्रकार का महंगाई भत्ता है। जब दोनों राजनीतिक पार्टियां एक देश, एक संविधान, एक कानून की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक महंगाई भत्ता होना चाहिए। महंगाई सबके लिए बराबर है ना भाई। बाजार एक है, महंगाई एक है। ऐसा कोई बाजार बता दो रायपुर में कि गोल बाजार में 12 रुपये किलो आलू राज्य सरकार के कर्मचारी को मिल रहा है और केंद्रीय कर्मचारी को 9 रुपये किलो आलू मिल रहा है। जब बाजार एक, महंगाई एक, सब कुछ एक, काम भी एक, तो फिर महंगाई भत्ता में जो भेदभाव है ना। और मुझको अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ लोग जानबूझ करके सरकार को बदनाम करने के लिए हमारे और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा करके अपनी रोटी सेक रहे हैं, जिसके हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है। उनको बाद में हम ओपन करेंगे। कुल मिलाकर के जल्दी से जल्दी, हम तो मुख्य सचिव जी को बोले थे कि अभी 1 बजे है, आप 5 घंटे में अपनी तैयारी कर लें, वित्त विभाग से चर्चा कर लें और शाम रात तक मुख्यमंत्री जी को बता करके उनसे चर्चा का समय लेकर। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग हैं राजनीति रोटियाँ सेक रहे अपने, तो इन रोटियां सेकने के बीच में सरकार और आपकी मुलाकात कब होगी? सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कब होगी? क्योंकि लगातार आप बातचीत भी किए अमिताभ जैन से, तो क्या लगता है आप कितना आसान्वित है कि कब मुलाकात होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमारी मुख्य सचिव से चर्चा हुई है। अब मुख्य सचिव जी कब हमको मुख्यमंत्री से मिलाएंगे और मुख्यमंत्री जी हमको कब समय देंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब भी समय होगा मुझको विश्वास है 5 मिनट में समाधान भी निकलेगा, आंदोलन भी वापस होगा। केवल तनाव बढ़ाने वाले लोग सरकार को, छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन 31 सही लास्ट में। हाँ, 31 तो चाहिए भाई, 34 नहीं तो कम से कम 31 तो चाहिए और उतना मिल सकता है। और उसका हमने रास्ता सब मुख्य सचिव जी को बता दिया है।